एक फेक ब्रेकआउट है, ये आई थिंक आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है। एक तरफ रख दीजिए आप निफ्टी बैंक, एक तरफ रख दीजिए आप निफ्टी आईटी, और दो मार्केट के बड़े इंडिसेस। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से निफ्टी, भले ही निफ्टी आईटी ज़्यादा गिरा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक नलीफाई हो रहा है इस निफ्टी बैंक के मूव में। तो निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है डे हाई पर, और निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है इस समय डे लो पर, करीब करीब 2.5% नीचे। कुछ देर में मैं आपको रीज़न बताऊंगा एक डिटेल में कि क्यों आज आईटी स्टॉक्स नीचे हैं। लेकिन चलिए बता देते हैं एक्चुअली आपको कि इंडियन आईटी स्टॉक्स आज क्यों नीचे हैं, और उसका एक कनेक्शन है एक्सेंचर के साथ। एक्सेंचर का एक कनेक्शन इंडियन आईटी स्टॉक्स का, कल एक्सेंचर का स्टॉक करीब करीब 5% गिरा, और उसकी वजह से एक्सेंचर का इस साल का रिटर्न जो है वो ज़ीरो हुआ। अब वो एक्सेंचर का स्टॉक कल क्यों गिरा, इसका भी कारण बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक्सेंचर का हमारे साथ क्या कनेक्शन है। एक्सेंचर भी एक ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर है, और इंडियन आईटी का काफ़ी क्लोज कोरिलेशन माना जाता है। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं, पिछले कुछ महीनों में ये कोरिलेशन ब्रेक हुआ है, लेकिन आज शायद मार्केट इस नॉइस को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है इसकी वजह से। और इस कंपनी ने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो प्रमोशन पोस्टपोन किए हैं, उसकी वजह से सिटी के जो एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि शायद नियर टर्म में थोड़ा सा एक इशू है यहाँ पर। हालांकि लंबे समय पर और लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी भी उनका व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये एक कारण है कि आज जो आईटी शेयर गिर रहे हैं, करीब करीब 2.5% का आईटी इंडेक्स में फॉल आया बीरू। ये पूरा का पूरा फॉल जो है ना बीरू, ये इस वजह से है। मेरा ये मानना है कि ये आपको एक मौका दे रहा है अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो। ट्रेडिंग मूव्स आते रहते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब निफ्टी आईटी 20 डे पर आया था, एक व्यू लिया गया था कि यहाँ से चलेगा। तो इस करेक्शन की वजह से अगर आपको मिल जाए ना, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उसमें भी ज़्यादा भरोसा मिड कैप आईटी पूछा आपने, उसमें भी ज़्यादा भरोसा मिड कैप आईटी पर है, क्योंकि अगेन एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, इनके बड़े क्लाइंट्स होते हैं। मिड कैप आईटी अपना कोई ना कोई क्लाइंट खोज लेंगी कहीं ना कहीं से। तो ये मुझे लग रहा है। प्लस आज एक और चीज़ होगी ना, फेड का भी डिसीजन आना, उससे पहले आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी करना चाहते हो, तो आईटी, मेटल्स, इनमें वैसे ये जब हमारी आई थिंक 1 महीने पहले बात हुई थी जब जैक्सन होल के बाद की ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आईटी और मेटल्स में ओवरवेट रहिए फेड की डिसीजन तक, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। तो ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ ही एक्सेंचर वाला मामला आ गया, एक परफेक्ट कॉकटेल मिल गया मार्केट को कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और थोड़ा सा बैंकों की तरफ चला जाए। ये हो सकता है। वो जो डिफरेंशियल था बैंक निफ्टी में, वो भी फिल करना है अगर, तो निफ्टी आईटी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी चलेगा, ये भी पॉसिबल है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए जो आज हेल्प कर रहे हैं निफ्टी बैंक को, और आज नेगेट कर रहे हैं निफ्टी आईटी को। जी हाँ।